नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ ट्यूब में। मैं एडवोकेट श्लोक भट्ट आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 20 ऐसे कानून के बारे में जिसका हर भारतीय को पता होना चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़े उस सबसे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल पर बेल आइकन के बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसकी जानकारी आप सबको मिले। अब बगैर टाइम वेस्ट करे हुए सीधे हम चलते हैं दोस्तों वीडियो के टॉपिक पे। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से कानून बताए गए हैं आम जनता और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिससे एक आम आदमी और महिला को शोषण से बचाया जा सकता है। लेकिन आम आदमी को इसकी जानकारी न होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं सारे नियमों को। पहला नियम है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 185 और 202, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1918 की धारा 185 और धारा 202। इसके अनुसार यदि ड्राइविंग करते समय आपके 100 ml खून में 30 ग्राम खून मिलता है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है तत्काल उसी समय। उसके बाद आते हैं अधिनियम दूसरे पे, सीआरपीसी की धारा 46 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 पे किसी भी महिला को शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद चलते हैं हम नियम 3 पे, आईपीसी के सेक्शन 166A यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 166A के अनुसार कोई भी पुलिस अफसर आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है। अगर वो आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है तो उसे 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की जेल हो सकती है। अब आते हैं अगले नियम पर। अगला नियम है इंडियन सराइज एक्ट 1887 या भारतीय सराइस अधिनियम। कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, वो आपको फ्री में पानी और वॉशरूम यूज करने से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 498A एडल्ट्री, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 व्यभिचार। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी कुंवारी, विधवा, तलाकशुदा स्त्री से उसकी मर्जी के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो ये किसी प्रकार का भी कोई अपराध नहीं है। अब चलते हैं अगले नियम पे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। अगर दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी आपसी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है, और उनसे पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है। उस संतान का अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार होता है। अब चलते हैं अगले अधिनियम की ओर, पुलिस एक्ट 1861 की ओर, यानी कि पुलिस एक्ट 1861। कोई भी पुलिस अधिकारी चाहे वो यूनिफॉर्म पहने हो या ना पहने हो अपनी ड्यूटी पर होता है, और अगर कोई पुलिस अधिकारी यूनिफॉर्म नहीं पहना है और आप उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो आपकी कंप्लेन लॉन्च करे, तो वो सिर्फ इसलिए आपको कंप्लेन लॉन्च करने से मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार एक पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है, चाहे उसने वर्दी पहनी हो या ना पहनी हो। अब आते हैं नेक्स्ट नियम पे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 यानी कि मातृत्व लाभ अधिनियम। कोई भी स्त्री यदि किसी कंपनी या ऑफिस में कार्यरत है और कार्य करने के समय वो गर्भवती हो गई है तो वो कंपनी या ऑफिस उसे काम से नहीं निकाल सकता है, और अगर वो उसको निकालता है तो ऐसी स्थिति पर उस ऑफिस या उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है, जिसमें उसको अधिकतम 3 साल तक की सजा होगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नियम पे, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी कि भारतीय आयकर अधिनियम। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी आपको गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उन्हें आपको एक लीगल नोटिस देनी पड़ेगी। केवल टैक्स कमिश्नर के पास ही विवेकाधिकार है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखा जाए, वो डिसाइड करेगा। अब चलते हैं दूसरे अपने नियम पे, हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में तलाक, अगर एक हिंदू विवाहित जोड़ा है तो वो निम्न शर्तों पे तलाक ले सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार व्यभिचार यानी कि शादी से बाहर कोई भी पति पत्नी शारीरिक संबंध रखता है या एक दूसरे को मानसिक प्रताड़ित करते हैं
हस्बैंड वाइफ में से कोई नपुंसक है, बिना बताए दोनों में से कोई घर छोड़कर चला गया है, या उसने हिंदू धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लिया है, या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है, या दोनों में से किसी ने वैराग्य ले लिया है, ऐसी स्थिति में दूसरा साथी, दूसरा पार्टनर इंडियन फैमिली कोर्ट्स में जाकर सेक्शन 13 के अंदर विवाह के तलाक की अर्जी दे सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कानून पर। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 में बताया गया है कि एक व्यक्ति को जो कि मोटरसाइकिल चला रहा हो उसे हेलमेट पहनना आवश्यक है, हेलमेट पहनने का प्रावधान है। धारा 128 में बताया गया है कि एक बाइक पर 2 से अधिक व्यक्ति सवार नहीं होने चाहिए, लेकिन इससे अधिक व्यक्ति लेकर आप चल रहे हैं और पुलिस आपको रोकने के लिए आपकी गाड़ी से चाबी निकालती है तो ये गैर कानूनी है, क्योंकि पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो आपकी मोटरसाइकिल या कार से चाबी निकाले। इसके खिलाफ आप उस पुलिस अधिकारी की लीगल रिपोर्ट कर सकते हैं, जिस पर पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कानून पर, दंड प्रक्रिया के एक और नियम पे, जिसको सीआरपीसी 1973 के अंदर मेंशन किया गया है। एक महिला पुलिस कर्मी को ही अधिकार है कि वो एक महिला को गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी पुरुष पुलिस कर्मी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक महिला को पूरा अधिकार है कि वो पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। किसी भी गंभीर मामले में अगर पुरुष कांस्टेबल औरतों को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए उन्हें पहले मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आते हैं एक और नियम पे। हम सब अपने घर में एलपीजी गैस स्टोव यूज करते हैं, और उससे जुड़ा भी एक नियम है कि अगर हमारे घर में या किसी के भी घर में एलपीजी स्टोव पे खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है और आदमी की जान माल का कोई क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में आप उस घटना की एफआईआर लॉन्च करके संबंधित एलपीजी कंपनी से 40 लाख रुपए तक का मुआवजा ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कानून पे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम। यदि आप किसी कंपनी से किसी भी त्योहार या खास मौके पर कोई भी गिफ्ट लेते हैं तो उसे रिश्वत की श्रेणी में माना जाता है, जिसके लिए आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने कानून पर, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट बिल यानी कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक। यदि आपका चालान किसी दिन किसी एक गलती में कट गया है, सपोज करिए आप बगैर हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं और उस दिन आपका चालान हेलमेट ना पहनने की वजह से कट गया, तो दोबारा आपका चालान बगैर हेलमेट घूमने के उसी दिन नहीं कट सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कानून पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम। कोई भी दुकानदार किसी भी प्रोडक्ट पर लिखे हुए दाम से अधिक प्राइस पर सामान नहीं बेच सकता है। ऐसा करना एक कानूनन जुर्म है, लेकिन ग्राहक या उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो उस प्रोडक्ट पर प्रिंट रेट पर बार्गेन करके उसे कम करा करके ले सकता है। अब आते हैं नए अपने नेक्स्ट एक्ट पे। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी कि परिसीमा अधिनियम 1963। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं दे रहा है तो आप अपनी ऑफिस के या आपकी जो भी सैलरी प्रोवाइड करने वाली अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये एक्शन आप सैलरी ना मिलने की तारीख से लेकर के 3 साल तक के अंदर कर सकते हैं, 3 साल से। अब चलते हैं नेक्स्ट कानून की ओर यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 परिसीमा अधिनियम। यदि आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हैं और आपका बॉस या आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन या जिस तारीख से आपको सैलरी नहीं मिल रही है उस तारीख से लेकर के 3 वर्ष तक के भीतर ही आप उनकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। 3 साल की टाइम लिमिट लैप्स होने के बाद आप ये नहीं करा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कानून की ओर, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 294 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 2094। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गतिविधियां करना, अश्लील गाने गाने, अश्लील शब्द कहते पाए जाने पर पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है,
जिसमें आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। परंतु धारा 294 में अश्लीलता को सही से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण पुलिस इसका दुरुपयोग करती है और आम आदमियों को या मासूम लोगों को भी इसके अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर देती है। अब चलते हैं हम अपने नए कानून, नेक्स्ट कानून की तरफ। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 यानी कि हिंदू गोद लेना एवं रख रखाव अधिनियम। यदि आप हिंदू हैं, आपके बेटा, पोता या पर पोता है, तो आप किसी अन्य बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं तथा आप में और गोद ले रहे बच्चे के बीच की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का फासला होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रूल की। ये रूल है दिल्ली में रहने वालों के लिए। अगर आप दिल्ली में किराए पे रहते हैं तो ये आपके बहुत काम का है, लेकिन प्लीज इसका मिसयूज मत कीजिएगा। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के सेक्शन 14 यानी कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के धारा 14 के अनुसार यदि आप दिल्ली में किसी भी मकान में किराए पे रहते हैं तो मकान मालिक जबरन या आकस्मिक तरीके से आपसे मकान खाली नहीं करा सकता है। अगर उसे मकान आपसे खाली कराना है तो 30 दिन पहले उसे आपको विधिक नोटिस दे करके इसकी पूर्व सूचना देनी होगी। उसके पश्चात ही वो आपसे घर खाली करा सकता है। अगर वो ऐसा कराए बिना आकस्मिक या बीच में आपसे घर खाली कराता है तो आप उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई या रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।